बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कचनार गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज कचनार गोश्त की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हमने गोश्त को भून लेना है। इसके लिए मैंने गोश्त लिया है, लहसुन का पेस्ट, टमाटर, प्याज, साबुत गरम मसाला, नमक, हल्दी और पिसी लाल मिर्च। सबसे पहले मैं गोश्त को और तमाम मसाला जात को और प्याज, टमाटर और लहसुन के पेस्ट को देगची में डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी और मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। 10 से 15 मिनट का मैं कुकर लगाऊंगी ताकि गोश्त जो है हमारा वो अच्छे से गल जाए। ये देखें, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करूंगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद हम कचनार की प्रिपरेशन करेंगे। ये देखें, गोश्त हमारा कितने अच्छे से भून रहा है। गोश्त हमारा भुन गया था, इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने 1 अदद कटी प्याज डाली है। कचनार मैंने ली थी 1 kg। प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालूँगी, साथ ही इसमें टमाटर डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें कचनार ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। 1 कप मैंने दही लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे दम में तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। ये देखें, कचनार हमारी बहुत अच्छे से स्टीम में गल चुकी है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इस तरीके से कचनार गोश्त की रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही अच्छी मज़ेदार और लजीज बनेगी। ये देखें, अब मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से भून लिया है। कचनार और गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। कचनार गोश्त की मज़ेदार और लजीज रेसिपी तैयार है। अब मैं इसे हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश करूँगी। ये देखें, कितना मज़ेदार और लजीज कचनार गोश्त का सालन लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए और हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में मौजूद दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।